आपका स्वागत है जीकेएम इलेक्ट्रिकल चैनल में। वीडियो लेकर आया हूँ जो कि स्टार डेल्टा की पावर डायग्राम, जो हम पावर डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे। इसमें हम आपको स्टार डेल्टा के मोटर के कनेक्शन भी करना सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि स्टार डेल्टा में मोटर क्यों चलाई जाती है, स्टार डेल्टा लगाना हमें क्यों ज़रूरी है, तो कितने एचपी मोटर से ऊपर हमें स्टार डेल्टा का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर डायग्राम, मतलब हम पावर डायग्राम आज आपको बना के दिखाएंगे कि हमारे ये भी बताएंगे आपको कि स्टार में मोटर में कितने वोल्टेज जाते हैं, डेल्टा में मोटर की वाइंडिंग में कितने वोल्टेज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको देखो जैसे कि आर वाई बी, ठीक है, हमारा आर वाई बी फेस हो गया, ये लाइन बस बार से जो हमारी बस बार से निकलती है वो आया है। उसके बाद हमने एमसीसी भी लगा दी है, एमसीसी भी लगाई है। उसके बाद हमने एमसीसी से निकालने के लिए फिर हमने ओवरलोड रिले लगाई है, ओएलआर रिले मतलब ओवरलोड रिले लगाई है। रिले के बाद हमारी जो सप्लाई निकली है आर वाई बी, फिर हमारे कॉन्टेक्टर में गई है। रिले के बाद कॉन्टेक्टर में ये कॉन्टेक्टर मतलब ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर में से निकल मेन कॉन्टेक्टर है ये वाला हमारा, ये हमारा आपका डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आप ये देख रहे होंगे क्या है, ये हमारे सब किट के फिंगर है, ये किट है हमारी सब। तो उसके बाद दोस्तों जब ऐसा हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, देखो जैसे कि आर वाई बी आप फेस देख लो, फेस हो रहा है। ये मैंने वाई फेस इसलिए ब्लैक से कर दिया है क्योंकि ये वाइट जो येलो है, जो वाला येलो है, ये येलो आपको चमक नहीं रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक से कर दिया। आप कंफ्यूज मत होना कि ये वाई फेस ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके देखो ये हमारा जब हमारा कॉन्टेक्टर लगता है, मतलब स्टार हम जैसे हमने स्टार्ट किया स्टार्टर अपना, तो हमारा पहले स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, तब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, तो होल्ड होने के बाद कुछ मिली सेकंड बाद स्टार के साथ हमारा मैन भी होल्ड होता है। मैंने आपको बताया पहले स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, उसके बाद हमारा डेल्टा वो मैन कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, क्योंकि इससे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है क्यों पहले स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। जैसे कि हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर लगा और हमारा मेन कॉन्टेक्टर लगा, तो हमारी जैसे कि गए तो हमारी वाइंडिंग में फेस गए। जब हमारी स्टार में मोटर चलती है तो हमारी ये कंडीशन देखो, जैसे कि जब हमारी ये कंडीशन देखो आपकी मोटर में, जब हमारी स्टार में होती है एक तरफ से हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, तो हमारी इसमें 240 वोल्ट जाते हैं। आप सोचोगे 240 वोल्ट कैसे जाएंगे, आप सोचोगे 240 वोल्ट, देखो इसमें हमारा एक तरफ से शॉर्ट कर दिया वाइंडिंग आर वाई बी, ठीक है दोस्तों, आर वाई बी, तो इसमें 240 वोल्ट गए। 240 वोल्ट एक कोयल में हमारे सिर्फ एक कोयल में सिर्फ हमारे 220 वोल्टेज जा रहे हैं। ये कैसे करोगे आप स्टार में आप ये करना कि जैसे कि ये फॉर्मूला है वोल्टेज अपॉन √3। तो मैंने वोल्टेज कितने माने, 415 वोल्टेज मैंने माने हैं, 400 वोल्टेज 15 मैंने 1.732 की अगर डिवाइड कर दिया तो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं ये 239.6 मतलब 240 वोल्ट। तो हमारे ये सिंगल फेज जा रहा है, इसमें हमारा ये सिंगल फेज जा रहा है, तो मतलब स्टार में जो हमारी मोटर चलती है तो वाइंडिंग में एक फेज जाता है 240 वोल्ट जाते हैं। तो उस जब हमारे 240 वोल्ट जाएंगे तो हमारा जब वोल्टेज जाएंगे तो मोटर में जो टॉर्क होगा वो भी कम होगा। जब वोल्टेज कम जाएंगे तो हमारा टॉर्क होगा, जब हमारा देखो दोस्तों, जब हमारे वोल्टेज कम होंगे तो हमारा टॉर्क है वो भी कम होगा, और जब हमारा टॉर्क कम होगा तो हमारा करंट भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसे मैं बाद में बताऊंगा कि किस लिए हम स्टार डेल्टा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी फुल आरपीएम पे नहीं चलती। जब हमारे आरपीएम आपके आरपीएम 60 से 80% मतलब 60 से लेके 80% तक आरपीएम हो जाते हैं तो हमारी डेल्टा का कॉन्टेक्टर लग जाता है। जब हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर लग जाता है, जब हमारी मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग में तीनों एक वाइंडिंग में 415 वोल्टेज जाते हैं। ये कैसे जाते हैं देखो, जब हमारा एक तरफ पहले हमने वाइंडिंग शॉर्ट कर दी थी, देखो ये वाइंडिंग है हमारी, एक बार हमने पहले शॉर्ट कर रखी थी ये, तो इसमें 200, अब देखो एक वाइंडिंग में वाई 2 फेज जा रहे हैं, वाई जा रहा है इसमें
वो सॉरी बी जा रहा है वाई जा रहा है, इस वाले में वाई जा रहा है आर जा रहा है, इसमें आर जा रहा है, ये आर जा रहा है बी जा रहा है, तो हमारा दोनों मैग्नीट्यूड बनाएंगे जब आर वाई बी जाएंगे। तो देखो जैसे कि हमारी मोटर है, मोटर में हमारे देखो मोटर की कनेक्शन देखो, आज मैं आपको देखो जैसे कि मोटर की वाइंडिंग है, इसमें आर वाई बी गया इधर से, तो इधर से जब आर वाई बी गया, जब डेल्टा मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जब इधर में आर वाई बी गया और इधर से भी हमारे वाई आर बी दोनों को, जब एक फेस में कितने वोल्टेज हो गए, अगर आप आर बाई बी के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं तो आपको वोल्टेज पता चल जाती है 415। तो हम देखो वाई बी वाई दोनों 415 वोल्टेज, वाई आर 415 वोल्टेज, आर और बी 415 वोल्टेज। मतलब कि जैसे कि हमारी एक वाइंडिंग में जा रहे हैं, देखो स्टार, जो हमारा ये स्टार में गई है, स्टार में चलती है मोटर तो 220 वोल्टेज जाते हैं, 220 वोल्टेज जाते हैं। अगर डेल्टा में चलती है तो प्रत्येक वाइंडिंग में हमारे 415 वोल्टेज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारे 60 से मतलब आपका 60 से 80% मोटर जैसे कि 2900 आरपीएम है, उसके 60 मतलब जैसे कि हमारी 2900 आरपीएम की मोटर है, 2900 आरपीएम की मोटर है, तो हमारी 60 से 80% आरपीएम राउंड आरपीएम लेने स्टार्ट कर देती है। तो 2900 के 60 से 80% आरपीएम लेने स्टार्ट कर देती है मोटर। तो आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, तो हमारी डेल्टा का कॉन्टैक्टर लग जाता है, कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। उसके बाद हमारी वाइंडिंग 415 वोल्टेज लेती है। तो फिर इसके बाद टॉर्क भी बढ़ता है, टॉर्क बढ़ेगा तो हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि अब जैसे कि इस वाइंडिंग का आप देखा कि कैसे एक तरीके से और मैं आपको सिखा सकता हूँ वाइंडिंग। देखो जैसे कि हम स्टार एक तरीके से और वाइंडिंग देखो कहाँ बना देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा रहा हूँ मैं आपको, इसे देखना। जैसे कि ये हमारे स्टार में देखो, स्टार में क्या होता है, ये स्टार हो गया, ये आर वाई और बी। ठीक है, कितने वोल्टेज जा रहे हैं एक वाइंडिंग में, सिर्फ एक, ये हमारा न्यूट्रल। अगर ये हमारा शॉर्ट हो जाता है तीनों फेज तो हमारा न्यूट्रल हो गया। इसके बीच में कितने 240 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब मैं डेल्टा बना रहा हूँ, डेल्टा स्टार, क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया ना एक तरफ से वाइंडिंग, आपने देखा है शॉर्ट कर देते हैं हम कॉन्टेक्टर को, इसीलिए लगाते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं तो स्टार। अब हमारी डेल्टा देखो, डेल्टा का आपने सिंबल भी देखा होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने डेल्टा का देखो, डेल्टा का सिंबल है स्टार का इसलिए होता है यहाँ पे एक आर वाई हो गया, बी हो गया, और अब आर ये हो गया, बी हो गया, वाई हो गया। तो हम देखो आर वाई और बी, देखो इन दोनों आर वाई बी के बीच में 415 वोल्टेज हो गया, और इन दोनों के बीच आर वाई के बीच में भी 415 वोल्टेज, बी और वाई के बीच में भी 415 वोल्टेज हो गया। देखा दोस्तों, ये हमारे 415 वोल्टेज हो गया। तो हमारे देखो टॉर्क, हमारे देखो ये आपको समझ में आया। एक बार और आपको समझा देता हूँ, जैसे कि जैसे आर वाई बी करंट, आर वाई बी हमारा फेस आया, रिले से गया, रिले ने कॉन्टैक्टर को होल्ड किया, स्टार का कॉन्टैक्टर होल्ड किया, तो हमारी स्टार में मोटर चलती है, स्टार में चलती है तो हमारा मोटर एक वाइंडिंग में हमारे 2 फेज देने पड़ते हैं। इसलिए देखो, इसलिए हम कनेक्शन मोटर के चेक करते हैं, एक वाइंडिंग में 2 फेज जाने चाहिए। देखो आप दिखाया ना, एक वाइंडिंग में आप चेक करते हो मल्टीमीटर से कि कंटिन्यू बोल रहा है, तो उसमें जो कंटिन्यू बोल रहा है, जैसे कि हमारे U1, जैसे कि वोल्टेज आपका आर वाई बी, देखो तो आपको फिर तो बता रहा हूँ, आपको यही बताता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि आर वाई बी, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वाई बी आर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कनेक्शन होते हैं हमारे इसके। ठीक है, ये कनेक्शन है हमारे, ये शॉर्ट ट्रिक है, आर वाई बी और वी वाई बी। देखो मैंने करे ना ये कनेक्शन आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो हम स्टार डेल्टा इसलिए लगाते हैं, मोटर में 2 करंट होते हैं, एक तो रेटिंग करंट होता है जो रनिंग करंट होता है, एक आपका स्टार्टिंग करंट है जिसे इनरस करंट बोलते हैं। इनरस करंट को ही हम स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। जो इनरस करंट होता है वो आपका 3 से, वो आपका दोस्तों
वो आपका 3 से 5 गुना भी हो सकता है, 4 से 5 गुना भी हो सकता है। उसी करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा लगाते हैं, क्योंकि देखो और 7.5 किलोवाट की ऊपर से आप स्टार डेल्टा किलोवाट की 7.5 किलोवाट मतलब 10 HP की मोटर से आप ऊपर स्टार डेल्टा यूज करते हैं। उससे कम मोटर, उससे जैसे कि 5 HP की मोटर है उस पर स्टार डेल्टा लगाना कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ और ड्यूल स्टार्टर से चल जाती है, क्योंकि उसका 3 से वो ले रही होगी 10 एम्पियर उसका ले रही होगी, जैसे कि वो 5 HP की एम्पियर है, आपके 7.5 एम्पियर ले रही है, 7.5 एम्पियर ले रही है, तो हमारी ज़्यादा कितने लेगी वो 3 से 4 गुना, 7 पन्ना 35 कुछ सेकंड के लिए 2 4 5 7 सेकंड के लिए लेती है, उसके बाद कम। अब जैसे कि हमारी 50 HP है, 50 HP की मोटर का इनरेस करंट लगभग 300 एम्पियर तक जाता है। स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए ही हम स्टार डेल्टा लगाते हैं, जिसे इनरेस करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज